I want to know what is the meaning of विशिष्ट शिक्षा। आज उनकी सक्षमता परीक्षा आप आयोजित करने जा रहे हैं, तो आप परीक्षा लें और जो लोग पास होते हैं उनको 9300 का स्केल दीजिए। चाइनीज और नेपाली वेतनमान देने से क्या फायदा? और बिहार के युवाओं को भटका रहे हैं और 15 वर्ष से नीतीश जी डांस कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। नियमावली में थोड़ा सा त्रुटि है जिसको सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि इसमें एनपीएस वगैरह की चर्चा नहीं है, ओपीएस की चर्चा नहीं है। और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में भी अब नियोजित शिक्षक सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन करने लगे हैं। दरअसल नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है, जिसके बाद से शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन और विरोध जताया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ कुछ नियोजित शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? सरकार का नई नियमावली जो आई है उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत जो लगभग 2005 से लेकर 2022 तक बहाल हुए हैं शिक्षक, एक काफ़ी लंबा अनुभव उनके पास हो चुका है। और सरकार के द्वारा पूर्व में भी घोषणा किया गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे, लेकिन अब जब सरकार शिक्षकों की मांग है और सरकार उसमें जो है बट्टा लगाकर अब इसमें एक नया शब्द जो है नियमावली में लाया गया है, विशिष्ट शिक्षक, और एक अलग कैडर का निर्माण किया जा रहा है। जबकि इससे पूर्व 10 अप्रैल 2023 को ही बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमावली 2023 लाई गई थी। उसमें कहा गया था कि नियोजित शिक्षक को अवसर दिया जाएगा और बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, जिसका हम लोगों ने पूरे बिहार में कड़ा प्रतिरोध दर्ज किया था और परीक्षा का बहिष्कार किया था। और हमारे नियोजित शिक्षक 4 लाख में अधिकांश जो है 90-95% शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार किए थे। इस बीच फिर पुनः हम लोग आंदोलन और विभिन्न माध्यमों से सरकार के पास हम लोग अपनी बात को रखे थे। बिहार के तमाम राजनीतिक दल के लोगों से भी मिले थे और हम लोगों ने अपनी मांग को रखा था कि हम लोग बिहार के जो गरीब गुरबे वंचित तबके के लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और आज से नहीं 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग दक्षता और पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उसके बाद भी अब 20 वर्ष के बाद आप पुनः जो है परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। बाध्यकारी आदेश लागू करने जा रहे हैं और 3 बार परीक्षा में फेल होंगे उनको हटाने की बात आप कर रहे हैं। यह न्यायोचित नहीं है और हम शिक्षक सभी लोग, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा भी परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? परीक्षा देने में हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, आप परीक्षा लीजिए, लेकिन जो पूर्व से बहाल शिक्षक हैं उनको कहाँ से आप हटा दीजिएगा। इसका मतलब अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे थे, आज उनकी सक्षमता परीक्षा आप आयोजित करने जा रहे हैं, तो आप परीक्षा लें और जो लोग पास होते हैं उनको 9300 का स्केल दीजिए। ये नया कृत्रिम वेतनमान जो 25,000 से स्टार्टिंग है, आज के तिथि में मेरा मूल वेतन 29,530 है और ये बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में यह एक अजीब मतलब की विडंबना है कि आज हमको जो है मूल वेतन 29,530 रुपया प्राप्त हो रहा है, जबकि अगर हम बीपीएससी के परीक्षा दिए रहते तो मेरा वेतन 25,000 हो जाता। ये कैसा संविधान है? एक ही स्कूल में कई तरह के शिक्षक बहाल होंगे, तो आप लीजिए परीक्षा, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप 9300 का मूल वेतन जो हमारे साथ पुराने शिक्षक कार्यरत हैं उनको दीजिए और जो लोग परीक्षा में फेल होते हैं उनको हटाने की बात कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव हुआ, अपना पूरी जवानी जो है तो उस गरीब गुरबे के बच्चे को पढ़ाने में लगा दिए। आज अगर आप उसको स्कूल से बाहर कीजिएगा, वो समाज में कैसे महसूस करेंगे, कैसे जिल्लत की जिंदगी जिएंगे, इस पे सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार तो सोच रही है कि जो परीक्षा लेंगे अच्छे शिक्षक होंगे वो पढ़ाएंगे बच्चों को और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो फिर सरकार को यह भी जवाबदेही के साथ आम आवाम को बताना चाहिए कि 20 वर्ष से जो शिक्षक पढ़ा रहे थे क्या वह किसके लिए था। आखिर स्कूलों का जो ग्राफ जो सरकार बताती है कि इतना हमारे जो है तो बिना शिक्षक है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि 2016 में सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी कि हर पंचायत में हाई स्कूल कर दें, हर पंचायत के हाई स्कूल को +2 कर दिया गया और विडंबना यह है कि आज तक उसमें एक भी शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं और ये इन 7 वर्षों में कैसे शिक्षक वहां के बच्चे फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, आखिर इन्हीं शिक्षकों के बदौलत ना। और उसमें हमारे जो प्राइमरी के शिक्षक हैं 1 to 8 के जो शिक्षक हैं वहीं वहां 9th 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वहां कैसे गुणवत्ता आ रही है।
जब सरकार को पीठ थपथपाना रहता है तो हम लोग का बेहतर शिक्षक हो जाते हैं, और जब वेतन की मांग हम लोग करते हैं और न्यायोचित मांग जो मेरा है वो उसको जब नहीं करने की बारी आती है तो सरकार कह देती है कि हम साक्षरता परीक्षा लेंगे, तो हम बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। तो यह परीक्षा पहले लेना चाहिए था, बाद में नहीं। नई शिक्षक नियमावली आई है, कैसे देख रहे हैं उसको? वो बिहार में शिक्षकों का बहुत बुरा हाल है। 1 to 5 में 25,000 मिलेगा, 6 to 8 में 26,000 मिलेगा, 10th 9th 10th वाले को 30,000 मिलेगा और +2 वाले को 32,000 मिलेगा। तो नया नियमावली तो है, सीधा सीधा है, जो शिक्षकों के साथ धोखा कर रहा है सरकार। क्या क्या नहीं हमको नाम दिया, शिक्षा मित्र नाम दिया, पंचायत शिक्षक, ब्लॉक शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, नगर निगम शिक्षक। अब यह कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक। आई वांट टू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ विशिष्ट शिक्षक। अगर हम लोग को परीक्षा आई है 2 बार, क्या एक बार में हमारे है जो कि 96% टीचर है जो क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते तुम दो पुरानी वेतनमान। चाइनीज और नेपाली वेतनमान देने से क्या फायदा? और बिहार के युवाओं को भटका रहे हैं, और 15 वर्ष से नीतीश जी डांस कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। 24 सामने में है, 25 बगल में है, इनको भी हिसाब लगाया जाएगा। ये जो परीक्षा देने से क्या ऐतराज है? परीक्षा दीजिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अभी बीपीएससी का एग्जाम दिया था आपने? यस यस यस। तो नई शिक्षा नियमावली आई है, तो ये तो शिक्षकों के लिए अच्छा है कि अच्छा स्केल मिलेगा आगे। नहीं नहीं, गलत है। कहाँ ज्यादा मिल रहा है? बता दिया ना, 25,000, 26,000, 31,000, 32,000। तो इससे कम हो रहा है वेतन? हाँ, कम हो रहा है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि परीक्षा ले और हमको पुरानी वेतनमान दे, और जहाँ भेजेगा, हम जंगल में भी कहेगा वहां जाके पढ़ाएंगे। पुराना वेतनमान कितना पैसा चाहिए महीना? 9300 वाला स्केल चाहिए। स्केल चाहिए। पीजीटी, मान लिया कि मैं बीपीएससी से आ रहा हूँ, पीजीटी होऊंगा, तो पीजीटी का जो यूपी में अदर स्टेट में है, वो उस तरह का हमको वेतनमान चाहिए। और भी शिक्षक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर आप सरकार का विरोध जता रहे हैं? जी, हम लोग जो है, ये जो नई नियमावली आई है जिसमें विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात हो रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो हम लोग को वेतनमान देने की जो बात हो रही है, इसमें नियमावली में थोड़ा सा त्रुटि है, जिसको सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें एनपीएस वगैरह की चर्चा नहीं है, ओपीएस की चर्चा नहीं है। नियोजित शिक्षक मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है, जिसमें विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर आपत्ति उन्होंने जाहिर की है। साथ ही इस स्केल में शिक्षकों के लिए वेतन भी कम है, और इसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है।